मौलिक अधिकार जिसके बारे में आज चर्चा होगा, इसके बारे में बताया जाएगा, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 से है, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार को अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, ठीक है। भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता, भाग 3 को क्या कहेंगे? मूल अधिकारों का जन्मदाता कहेंगे। अब देखिए, मौलिक अधिकार में प्रारंभ में टोटल 7 गो अधिकार थे। टोटल के गो थे? मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। टोटल शुरू में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के 1 के F को मौलिक अधिकार जो इसमें था संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और 19 के 1 के F मौलिक अधिकार को हटाकर संपत्ति के अधिकार को जो हटाकर भाग 12 यानी कि X11 के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार को मान्यता दे दिया गया। यानी कि मूल रूप से कह सकते हैं हम कि संपत्ति का अधिकार अभी वर्तमान में कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। स्टार्टिंग में जब भारतीय संविधान आया था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या के गो था? 7 गो था। अभी के गो है? वर्तमान में 7 गो में से एगो संपत्ति का अधिकार हट गया तो बचा के गो? 6 गो। अब कौन कौन है 6 गो? देखिए, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 गो हमारे मौलिक अधिकार है। अब कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है इसके बारे में जानिए। समानता और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। अगर हमारा संविधान मौलिक अधिकार में कहीं अगर हनन होता है या हमारा ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकार का कुछ दुरुपयोग हो रहा है तो हम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में इसके बारे में जा सकते हैं। अगर हमको उच्चतम न्यायालय में जाना है तो अनुच्छेद 32 के तहत, अगर उच्च न्यायालय में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है तो अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद कितना? 226, अनुच्छेद 226। यानी कि ऐसा हमको लगे कि नहीं, हमको इसके विरुद्ध समानता के विरुद्ध हमको ऐसे वंचित रखा जा रहा है कि हमको ये काम नहीं होने दिया जा रहा है, तो हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। हम कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद कितना के तहत? 32 के तहत। नहीं, अनुच्छेद उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। कितना? 226। अगर यही हमको दिल्ली में जाना है, उच्चतम न्यायालय यानी कि दिल्ली वाला में उच्चतम न्यायालय में जाना है तो अनुच्छेद कितना के तहत जाएंगे? 32 के तहत। ये पटना वाला में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है तो कहता ना अनुच्छेद 226, ठीक है, अनुच्छेद 226। अब देखिए, राष्ट्रपति जो है, इसमें राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अब यही राज्यपाल जो है, हर एक किसी भी राज्य के राज्यपाल अनुच्छेद 226 के तहत यहाँ पे रिट जारी करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, ये क्या था? शुरू में 7 गो था, ठीक है। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को आपको क्या कर दिया गया? अनुच्छेद 31 में था और 19 के 1 के F में था, इसको हटा दिया। अनुच्छेद पहले 31 में था, 19 के 1 के F में था, इसको हटा दिया। हटाने के बाद क्या कर दिया गया कि भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया। 300 के क में डाल दिया गया, जो यह कानूनी अधिकार हो गया। कौन सा अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। कानूनी अधिकार हो गया। नोट में आ जाइए, कहता क्या है कि यह कानूनी अधिकार सबसे पहली बार मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार को
1931 के कराची अधिवेशन में 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई थी। मूल अधिकारों की मांग किसके द्वारा किया गया था? प्रथम बार सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कहाँ किया गया था? कराची अधिवेशन में। कब किया गया था? 1931 में किया गया था। इस कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का जो प्रारूप जो तैयार किए थे वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये मूल अधिकार किस अधिवेशन में पहली बार मांग किया गया? कराची अधिवेशन में। कब मांग किया गया? 1931 में किया गया। कि कौन मांगे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल मांगे थे। यहाँ तक हो गया। चलिए।